गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये बुक शुरू कर रहे हैं, सृष्टि व्याकरण रचना। हमारी दूसरी बुक है व्याकरण की। तो इसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। क्या होती है भाषा? भाषा आम बोलचाल, जो अपने मन के भावों को हम दूसरे को समझा सकते हैं, वो हमारी भाषा होती है। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में हम क्या आगे पढ़ेंगे। हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं या उनकी बात को सुनकर समझते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग भी उसे पढ़कर समझते हैं। इसको कहते हैं भाषा। समझ में आया बच्चों? मन के भावों को बोलकर व्यक्त करना या दूसरे के भावों को सुनकर समझना, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना, जिसे दूसरे लोग पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। आज मीनू का जन्मदिन है। उसके सभी दोस्त घर पर आए हैं। सभी ने मीनू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मीनू ने भी उन्हें घर आने के लिए धन्यवाद कहा। सभी ने केक और मिठाइयाँ खाई। उन्होंने आपस में अंताक्षरी खेला। तो ये क्या हो गया? ये इनकी भाषा एक दूसरे के माध्यम तक पहुंची है कि मीनू का जन्मदिन था, सब बच्चे घर आए, उन्होंने उसको शुभकामनाएं दी, मीनू ने उनको धन्यवाद दिया। तो देखिए भाषा, इसकी भाषा की ये परिभाषा है। भाषा हमारे मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी राज्यों की अलग अलग भाषा हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया आदि। भारतीय संविधान में निम्न भाषाओं को मान्यता दी गई है: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, आसामी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कन्नड़, बोडो, मैथिली और संथाली। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा है। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा क्या होता है? राज्य भाषा यानी कि राज्य के जो भी कार्य होते हैं, लिखित में जो कार्य किए जाते हैं, उनमें हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा यानी कि सारे राष्ट्र को मान्यता मिली हुई है इस हिंदी भाषा को, पूरे हिंदुस्तान में। यह देश के अनेक राज्यों में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा संसार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो देखिए, हिंदी भाषा को राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। आइए विश्व की कुछ भाषाओं की जानकारी लें। देश है भारत, कहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी। जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी। इस तरह से यह भाषाओं का अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं का बंटवारा किया गया है। तो ये देखिए भाषा के प्रकार, कितनी प्रकार की होती है भाषा? भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक और होती है हमारी सांकेतिक भाषा, जो सिर्फ संकेत के माध्यम से ही समझी जाती है। उसको रूपों में नहीं लिया जा सकता कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के रूप सिर्फ 2 ही होंगे, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि अपने मन के जो भाव हैं उनको बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करने को, सामने वाले की समझकर और अपनी की बोलकर, इस तरह से हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी है हमारी लिखित भाषा। लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना।
भाषा के वर्गीकरण में मौखिक और लिखित के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा भी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताए थे, सांकेतिक भाषा जो सिर्फ संकेत से समझाई जाती है। जो ट्रैफिक सिग्नल वाले होते हैं वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इशारों से समझाना। परंतु इस भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के भाव और विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः भाषा के इस रूप का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अब देखिए बच्चों, भाषा के साथ साथ होती है लिपि। लिपि यानी कौन सी भाषा किस लिपि में बोली जाएगी या किस लिपि में लिखी जाएगी। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक यानी कि जो हम बोल रहे हैं, वो जो ध्वनियाँ हैं उनको जब हम लिखेंगे तो वो जो चिन्ह होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, बंगाल की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन और फ्रेंच की रोमन। इस तरह से हमारी कुछ भाषाओं की लिपियाँ होती हैं। तो अब यहाँ बताएं, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है। क्या होती है बोली? कि जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ राजस्थानी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी बोलते हैं, तो वो हमारी बोली हो जाती है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है। जैसे अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी और मारवाड़ी, इस तरह से ये हमारी बोली हो गई। भाषा तो क्या होती है? हिंदी, संस्कृत, इस तरह से, और बोली जैसे जो जिस राज्य में रहता है उस राज्य की। अब देखिए बच्चों, व्याकरण, जैसा कि अपने चैप्टर की हेडलाइन क्या है? भाषा और व्याकरण। तो भाषा तो हमने अब तक समझ ली है कि मौखिक भाषा होती है और लिखित भाषा होती है। इसमें लिपि होती है, कौन सी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक कौशल, भाषा को सुनना और उसका शुद्ध उच्चारण तथा उसके बाद शुद्ध पढ़ने और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। जैसे हम बाजार जा रहा हूँ, तो ये अशुद्ध हो गया कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ये शुद्ध होता। तो इस तरह से हम व्याकरण से इनको शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण, अब देखो इसकी परिभाषा क्या है व्याकरण की? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। आया समझ में बच्चों कि व्याकरण क्या होता है? कि जो हमें शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है वो हमारी व्याकरण होती है। व्याकरण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार और पद विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? इसमें वर्णों के प्रकार यानी कि भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्णों का शुद्धिकरण करके जिसका हम अध्ययन करते हैं वो वर्ण विचार होता है। सेकंड है हमारा शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना तथा उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द के बारे में क्या बताया है? कि इसके भेद, उत्पत्ति और रचना, इनके बारे में जब हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द विचार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के भेदों, रचना, अर्थ तथा विराम चिन्हों आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार क्या हो गया? जब हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे भेदों का, रचना का, अर्थ का और विराम चिन्हों का, कि पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस तरह से हमें वाक्य विचार में सभी चीज़ों का अध्ययन करना होता है, वो वाक्य विचार कहलाते हैं। अब है हमारा पद विचार। वाक्यों के मेल से पद बनते हैं। तो देखिए इसमें संज्ञा,
सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। पद विचार क्या होते हैं? इसमें संज्ञा और सर्वनाम, जैसे है ना, एक सेंटेंस ले लेंगे हम, तो उसमें से हम बताएंगे कि इसमें संज्ञा, अंडरलाइन कर देंगे कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम छांट कर बताइए, तो उस पद में से हम संज्ञा और सर्वनाम छांटेंगे तो वो इसमें पद विचार में किया जाता है। तो इस तरह से हमारा भाषा और व्याकरण का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब हमने देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आज इस चैप्टर में। भाषा विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा का क्या मतलब हुआ? भावों के आदान प्रदान का माध्यम। संविधान, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भारत देश की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। भारत देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 को। ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। भाषा का स्थानीय रूप क्या है? बोली। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 4। अब ये देखिए फिलअप्स। विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं होता है। पुस्तक में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। व्याकरण शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अब देखिए टिक द करेक्ट आंसर। भाषा के 2 रूप होते हैं, सही है। हिंदी की लिपि रोमन है, नहीं देवनागरी है। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। रेडियो पर क्रिकेट मैच का हाल सुनना भाषा का कौन मौखिक रूप है? यस, बिल्कुल सही है। अशुद्धियाँ देखिए क्या है? अध्यापिका हमको पढ़ा रही है, तो है आएगा, यहाँ अनुस्वार हट जाएगा। वह लड़की आज खेलने नहीं आया, तो आई। लड़की है तो इसके साथ इसकी ये बदल जाएगा, आया या आई। हमारा विद्यालय में कल बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो हमारा नहीं हमारे। यह कलम कौन का है? तो कौन नहीं किसकी। इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स हम भेजेंगे, तो वो आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से करना, समझ कर, और आप खुद भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हम ही भेजें, आप इस चैप्टर को पढ़ के और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप करके नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में और लर्न करें। धन्यवाद।